हेलो दोस्तों, नमस्कार। नवीन एनसीईआरटी मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 8 प्रश्नावली 12.2 को सॉल्व करेंगे और 12.1 हमने पिछली वीडियो में सॉल्व कर दिया था, तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर देख लेना। सबसे पहले आप 12.1 देखना, उसके बाद 12.2 को पढ़ना, ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसी तरह के वीडियो हम डेली लेकर आते रहते हैं, जिससे आपको आपके पास नोटिफिकेशन आ सके, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। अब हमें इनके जो हमें क्वेश्चन देख रखे इनका हमें गुणनखंड करना है, और गुणनखंड हमने पिछली वीडियो में बताया था क्या होता है, और आप जानते भी होंगे, ठीक है। तो गुणनखंड करने से पहले कुछ सर्व समीकरण हैं, उनको देखो। सर्व समीकरण है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक दोस्तों, अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे लिखो, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। और एक सर्व समीकरण होती है, यदि मान लो यहाँ माइनस है तो यहाँ आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको चाहे होते हैं ऐसे लिख दो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बात एक ही है ना। एक सर्व समीकरण होती है, मान लो हमारे पास ऐसा है a माइनस बी और a प्लस बी। तो इस सर्व समीकरण क्या होगी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि यहाँ पर एक ब्रैकेट में माइनस के साथ और एक ब्रैकेट में प्लस के साथ है, तो हम इसको यहाँ से लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है तो ये ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। सर्व समीकरण का मतलब क्या है? ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक। चलो अब अपन क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हमें a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 या a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, और इसके हमें क्या करना है? गुणनखंड करना है, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, क्वेश्चन है प्रश्नावली 12.2 क्लास 8, ठीक दोस्तों। और पहला क्वेश्चन है हमारे पास में a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, इसके हमें क्या करना है? गुणनखंड करना। कैसे करेंगे दोस्तों? देखो, इसमें हम ये सर्व समीकरण लगा देंगे। कौन सी वाली? प्लस में है, ये वाली सर्व समीकरण लगाएंगे। देखो कौन सी है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक। ये सर्व समीकरण लगेगी, तो हम कैसे लगाएंगे? देखो यहाँ से लिखेंगे a स्क्वायर। अब देखो इस पद को हम बाद में लिखेंगे, पहले इसको तोड़ के बता। देखो ये प्लस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 का वर्ग, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सर्व समीकरण क्या होती है? देखो हम यहाँ लिख के दिखाएंगे, चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर a क्या है? a ही है ना, और b का मतलब है यहाँ पर 4 का वर्ग। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बीच में क्या आएगा? प्लस 2ab। तो प्लस, इसको तोड़ो बाट को, तो यहाँ जाएगा प्लस, ये आएगा 2, और a मतलब a ही है। अब b कौन आएगा? 4। देखो ये टूट गया, तो 4 दूनी 8 को, इसको हमने ऐसे टूट के लिख दिया, ठीक। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये मैच किससे कर रहा? इससे, है ना। a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2 मतलब ये 2 रहा, a मतलब a है और b मतलब 4 प्लस b स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, ठीक। तो ये इससे मैच कर रहा है, इसमें मान रख देते हैं, a मतलब a प्लस b मतलब
4 का और इस पर होल स्क्वायर, इसलिए क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। अब ये 2 बार है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 4 और a प्लस 4, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये गुणांक जुड़ जाती है, तो 1 और 1 2, तो 2 को हमने ऐसे अलग करके लिख दिया। अब एक हाथ लिखो या ना लिखो, ये क्या है गुणनखंड, ये क्या आंसर। ठीक दोस्तों, आ गया समझ में? नहीं आया हो तो कमेंट्स करके बता देना, हम फिर दोबारा समझा देंगे। अब इसी क्वेश्चन को मान लो आपको सर्व समीकरण नहीं लगानी, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो ठीक दोस्तों, ये क्वेश्चन है, अब बिना सर्व समीकरण के हम हल करके दिखाएंगे। देखो ए स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, और यहाँ अचर पद क्या है 16, तो हम 1 इंटू 16 का गुणा करेंगे। 16 एकम कितना होगा 16, और बीच में क्या है मध्य पद में 8, तो हम गुणा, ऐसे दो नंबर सोचो, गुणा करें तो क्या है, क्या आना चाहिए 16, और जोड़ने पर क्या आना चाहिए 8। ऐसे दो नंबर सोचो, तो हम क्या करेंगे, ऐसे दो नंबर क्या होंगे 4 इंटू 4, 4 चौको 16, और 4 4 का प्लस करेंगे तो कितना होगा 8, तो वो नंबर क्या होंगे 4 और 4। ठीक, इसको यहाँ से लिखेंगे। अब यहाँ से ए स्क्वायर प्लस यहाँ लिख देंगे 4a प्लस 4a, इस 8a को हमने तोड़ कर लिख दिया 4a प्लस 4a, और प्लस ये हो जाएगा 16। ठीक, अब इन दोनों पद में से हम क्या कॉमन मिल रहा है, हमें a कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ आ जाएगा a, यहाँ क्या बचेगा a प्लस यहाँ 4 प्लस, देखो इन दोनों पदों में से क्या कॉमन मिल रहा है 4, तो यहाँ बचेगा a प्लस 4। ठीक, अब देखो इस पद और इस पद में से क्या कॉमन आएगा a प्लस 4, और यहाँ क्या बचेगा a प्लस 4। देखो इसका मान भी वही आया जो पहले आया था, ये सर्व समीकरण से करके दिखाया था, ये बिना सर्व समीकरण मतलब मध्य पद तोड़ करके हम गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, अब आपकी मर्जी, जिससे आपको करना कर सकते हो आप। ठीक है, हमने दोनों तरीके से बता दिया। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। अब इसको हमें हल करना है, कैसे करेंगे देखो, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25, इसमें भी सर्व समीकरण लगाते हैं कहूँ तो। देखो सर्व समीकरण क्या लगेगी, इसमें माइनस है इसलिए माइनस वाई लगेगी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको तोड़ो, अब इसको यहाँ से लिखेंगे हम, तो यहाँ क्या आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा 2 इंटू 5, 5 दूनी 10, और ये पी 5 दूनी 10 पी हो गया है ना, और प्लस 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 का वर्ग। तो अब इससे मैच करो, देखो ए का मतलब क्या है पी, और बी का मतलब क्या है 5, ये माइनस का माइनस 2 का 2, ए मतलब पी और बी मतलब 5, तो ये इससे मैच कर रहा है ना। किस में मान रखेंगे, इसमें मान रखेंगे। ए मतलब क्या है पी माइनस बी मतलब 5, इसका होल स्क्वायर, बस इसको 2 बार लिख दो, p माइनस 5 और p माइनस 5 आंसर। ठीक दोस्तों, ये इसके गुणनखंड आ गए। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। इसको कैसे लिखेंगे, अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5m का होल स्क्वायर प्लस, और इसको कैसे लिखेंगे हम 2 इंटू, ये हो जाएगा 2 5m। ठीक, ये किसका मान हो जाएगा a का, और यहाँ कितना आ जाएगा इंटू 3, और प्लस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। किसी को कोई प्रॉब्लम, सर्व समीकरण बना दी हमने ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो इसकी सर्व समीकरण क्या होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या है 5m प्लस बी क्या है 3 का होल स्क्वायर,
अब ये 2 बार लिख देते हैं तो ये हो जाएगा 5m + 3 और 5m + 3। ठीक दोस्तों, आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 49y² + 84yz + 36z²। देखो इसमें सर्व समीका लेके लगा दें, सर्व समीका से क्या आएगा। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते, चलो पहले सर्व समीकरण लिख देते हैं। a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + 2ab + b²। अब इसको ऐसा लिख दें हम, 49 को ऐसा लिख सकते हैं 7 का वर्ग मतलब 7y का होल वर्ग कर देते हैं। ठीक, प्लस अब इसको तोड़ो, कैसे तोड़ेंगे, सबसे पहले तो हमारे फार्मूले में क्या 2, तो इसको लिख देंगे 2। और देखो 7/a होगा तो यहाँ लिख देंगे 7/, और फिर b को कैसे लिखेंगे, देखो चलो b को लिख के इधर बताएंगे, फिर यहाँ लिख देंगे, ये हो जाएगा प्लस b क्या है, ये पद मतलब z²। तो 36 को कैसे लिखेंगे हम, 6 का वर्ग 36, तो यहाँ लिख दें 6z का होल स्क्वायर। और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा 6 और यहाँ पर क्या है ये z, तो यहाँ जाएगा 6z। देखो बन गया ना। देखो 6 सत्ते 42 और 42 दूनी कितने होगा 84 इंटू बाई जेड, तो क्या आ गया 6 सत्ते 42 इंटू 84 बाई इंटू जेड। ठीक, ये बन गया। देखो अब एक सर्व समीकरण बन गई है ना। तो ए का मतलब क्या है यहाँ पर 7/, ये रहा 2, ये रहा a का मतलब 7/, b मतलब क्या है 6z, और यहाँ क्या है 6z। देखो मिल गई ना सर्व समीकरण। तो बस इसमें हम मान रख देंगे, क्या है a मतलब 7/, प्लस b मतलब क्या है यहाँ पर 6z का होल स्क्वायर। अब इसको 2 बार लिख देते हैं तो ये हो जाएगा 7y + 6z, 7y + 6z, ये आ गया आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 b² - 88 bc + 16 c²। चलिए इसको करते हैं। अब देखो इसमें यहाँ पर क्या है माइनस, तो इसमें माइनस वाली सर्व समीकरण लगेगी। कौन सी लगेगी, माइनस वाली। तो हमने ये क्वेश्चन उतार लिया। अब इसमें पहले हम सर्व समीकरण लिख देते हैं, सर्व समीकरण से। ठीक, सर्व समीकरण कौन सी, माइनस वाली। तो यहाँ लिखेंगे a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b²। ठीक, अब इसको हम इस व्यंजक को हम इस सर्व समीकरण का जैसा बनाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे, 121 को हम कैसे लिख सकते हैं 11b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 11 में 11 गुणा करेंगे तो 121, b² है ही। अब माइनस, चलो इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 4 चौको 16, और ये हो जाएगा 4c का होल स्क्वायर। किसी कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक, तो a मतलब हो जाएगा 11b और b मतलब होगा 4c। ठीक, अब इसको तोड़ो, इस पद को तोड़ो इस रूप में, माइनस ये -2, पहले तो 2 लिखो, ये हो जाएगा 2। a मतलब क्या हो गया, a मतलब हो गया 11b इंटू b का मतलब क्या होना चाहिए 4c। अब इनका आपस में गुणा करके देखो क्या 88 bc आ रहा है। तो देखो 11 चौको 44 और 44 दूनी 88 इंटू b इंटू सी। इसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर अपन सर्व समीकरण, ये देखो ये इससे मैच कर रही है, इसमें मान रख दो। तो a का मतलब क्या है 11b माइनस b का मतलब कितना है 4c का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको 2 बार लिख देते हैं, 11b - 4c, 11b - 4c, और ये क्या है आंसर, ये क्या है गुणनखंड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है l + m का होल स्क्वायर -4lm, और हमें संकेत दिया है पहले l + m को प्रसारित कीजिए। ठीक, इसको हल करते हैं। देखो कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन है हमारे पास में।
देखो ये सर्व समीकरण लगेगी, इसमें कौन सी वाली, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आगे पीछे जहाँ लिखना वहाँ लिख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये क्या है, सर्व समीकरण, ठीक है। ए क्या है यहाँ पर एल और बी क्या है एम, ठीक है। ये सर्व समीकरण इससे मैच कर रही है, इसमें मान रख देते हैं, ठीक है। मतलब इस जैसा बना लेंगे, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, एल स्क्वायर प्लस बी क्या आएगा एम स्क्वायर, फिर प्लस 2, ये 2 और ए मतलब एल और बी मतलब एम, ठीक। और ये क्या है माइनस 4LM, ठीक। अब इसको हल करो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, अब देखो ये 4LM में से 2LM जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2LM, ठीक। अब इसको ये सर्व समीकरण देखो इस जैसी बन गई, तो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ ये प्लस वाली थी, ये बन गई किसकी, माइनस वाली। देखो हम अभी बताएं सर्व समीकरण क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए मतलब एल, बी मतलब एम, ये माइनस 2 का 2, ए मतलब एल, बी मतलब एम। देखो मिल गई ना पूरी पूरी, तो यहाँ पर हम मान रख देंगे ए मतलब एल माइनस बी मतलब एम का होल स्क्वायर, इसको 2 बार लिख दो, है ना, 2 बार लिख देते हैं। ये क्या आएगा गुणनखंड, ये क्या है आंसर, ठीक दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है ए की पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4। इसमें प्लस वाली सर्व समीकरण लगेगी, कैसे देखो, सर्व समीकरण ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। चलो देखो इसको बनाओ, तो इसको ऐसे लिख दें हम, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो ए मतलब क्या है ए स्क्वायर, बी मतलब क्या है बी स्क्वायर, और ये 2 मतलब ए स्क्वायर, बी मतलब बी स्क्वायर, ये मिल गई ना, इसमें मान रख दो, तो क्या होगा ए मतलब ए स्क्वायर प्लस बी मतलब बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको 2 बार लिख दो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या आ गया गुणनखंड आ गया, ठीक। तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गुणनखंड कीजिए। तो पहला क्वेश्चन दिया हमें 4p स्क्वायर, और दूसरे का पहला क्वेश्चन है 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, ठीक दोस्तों। चलो इसको कैसे करेंगे अब, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2p का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4, ठीक, इसको ऐसे लिखेंगे, और ये हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर, 3 तिया स्क्वायर है, 3 तिया 9। अभी हमने आपको सर्व समीकरण बताई थी क्या, यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ये सर्व समीकरण, तो एक बार प्लस में आएगा और एक बार माइनस में आएगा, ठीक। ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए क्या है, ए है 2p और बी का मतलब है 3q, ठीक। एक इससे मैच कर रहा है, इसमें मान रख दो, तो यहाँ लिख देंगे हम बराबर ए क्या है 2p, यहाँ लिख देंगे 2p प्लस बी मतलब 3q, फिर ए मतलब 2p और बी मतलब 3q, और ये क्या है आंसर गुणनखंड होगा, है ना, सिंपल, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें दिया है 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर। अब यदि हम इनका वर्ग करें, अभी ऐसे
पिछला क्वेश्चन करा था हमने, यहाँ लिखा था 4, तो 4 का वर्ग क्या, 4 को हमने ऐसे लिख दिया था 2 का वर्ग, ठीक। और यहाँ पर p का वर्ग, तो ये कितना हो जाएगा, 2p का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दिया था। लेकिन यदि हम ये इस 63 को लिखें तो ये परफेक्ट वर्ग तो होगा नहीं। अब क्या करना चाहिए, 112 भी नहीं होगा। क्या करेंगे हम, अब हम दोनों पद को, हम देखो इन दोनों पद में से कुछ कॉमन मिलेगा हमें। क्या मिलेगा, देखो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या 7 इंटू 9, इस 63 को मैंने 7 इंटू 9 लिख दिया, मतलब 9 7 63, और ये ए स्क्वायर, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये माइनस, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 16, है ना, 7 इंटू 16, 16 7 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 112 आएगा, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर, लिख सकते हैं। अब देखो इसके पास भी 7 है, इसके पास भी 7 है, तो 7 हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो 7 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, 9 ए स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 16 बी स्क्वायर, ठीक। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब ये हो जाएगा 9 9, अब ये 9 है ना, इसको वर्ग में लिखेंगे तो कितना आएगा, 3 ए का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस ये हो जाएगा 4 बी का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखो ये सर्वसमी का बन जाएगी, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा बी, तो ये सर्वसमी का क्या होगी, ए क्या होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक। देखो ये इससे मैच कर रही है, इसमें मान रख देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये 7 तो रहेगा ही, और ए मतलब 3a माइनस 4b और 3a प्लस 4b, और ये क्या है, इसके गुणनखंड है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 एक्स स्क्वायर माइनस 36, ठीक। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 49 एक्स स्क्वायर माइनस 36, इसको कैसे करेंगे, देखो इस 49 को हम वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, क्या आएगा, 7 का वर्ग, और ये हो जाएगा x, तो इसको लिख सकते हैं 7x का होल स्क्वायर माइनस 36 को कैसे लिखेंगे, 6 का वर्ग, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा माइनस b, मतलब a स्क्वायर ये b स्क्वायर, तो सर्वसमी का क्या होती है, a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक। आगे पीछे लिखने से कुछ नहीं है ना, ये आप सोचो सर पहले आपने माइनस वाला लिखा था फिर प्लस वाला लिखा था, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ए मतलब क्या, 7x प्लस बी क्या है, 6, और यहाँ आ जाएगा 7x माइनस 6, ठीक। ये क्या है, गुणनखंड, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 16x की पावर 5 माइनस 144 एक्स क्यूब, चलो इसको करते हैं, है ना, ठीक है दोस्तों। ये हमने क्वेश्चन उतार लिया। अब देखो यह क्या है, 16x की पावर 5 माइनस 144 एक्स की पावर 3। अब इसमें देखो हमें क्या करना है, स्क्वायर में बनाना है, तो स्क्वायर में ये कैसे बनेगा, देखो इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, हम x को कॉमन ले लें, एक x को, तो यहाँ आ जाएगा x, यहाँ बचेगा 16x की पावर 4 माइनस यहाँ आ जाएगा 144 एक्स स्क्वायर, ठीक। अब हम क्या करेंगे, देखो ये है x, इस 16 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4, और इस x की पावर 4 को ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर, और इन दोनों की क्या आ जाएगी, होल स्क्वायर, ठीक है। तो 4 चौको 16 और x की पावर में गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, ठीक, माइनस, अब ये 144 को कैसे लिख सकते हैं, 12 12 हम 12 144, ठीक है, तो ये हो जाएगा x का होल स्क्वायर, ठीक दोस्तों, ये बड़ा ब्रैकेट, ठीक। अब यहाँ पर a क्या है, ये है, a का मतलब क्या है 4x स्क्वायर, और b का मतलब क्या है 12x, तो ये a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी लगा दो, तो यहाँ देखो x तो रहेगा ही रहेगा। अब a मतलब क्या आएगा बच्चों, 4x स्क्वायर प्लस b क्या है 12a,
और यहाँ आ जाएगा ए मतलब 4x² माइनस बी मतलब 12x, और ये क्या है, गुणनखंड है। ठीक, आंसर। ठीक दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस l माइनस एम का होल स्क्वायर। देखो ये पूरा बॉक्स क्या हो जाएगा, ये पूरा कोष्टक a, और ये स्क्वायर, ये माइनस, ये हो जाएगा b, ये स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी। लगा दो, देखो a मतलब ये पूरा बॉक्स उतारो, l प्लस एम, ठीक, और प्लस b मतलब क्या होगा, प्लस एल माइनस एम। ठीक, ये हो गया, और यहाँ भी वही होगा, एल प्लस एम माइनस, ये माइनस इसलिए इसको हम कोष्टक में लिखेंगे, है ना, एल माइनस एम। ठीक दोस्तों, अब इसको आगे हल कर देते, देखो ये माइनस प्लस के कैंसिल हो जाएंगे, तो हो जाएगा एक एल और एल, तो यहाँ पर आ जाएगा 2l। ठीक, और इधर देखो क्या बचेगा, ये हो जाएगा l प्लस एम, ये माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का l माइनस माइनस प्लस का m। ठीक, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2l, और यहाँ क्या बचेगा कोष्टक में 2m। ठीक, एक और एक 2m। अब इनका गुणा कर दो आपस में, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4lm, ये क्या आ गया, गुणनखंड आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9x² y² माइनस 16। इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 9, तो 3x y, इन सब का क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर, माइनस इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर मतलब कौन है, ये a मतलब है 3xy। ठीक, और ये स्क्वायर लगे तो ये स्क्वायर, ये माइनस, और यहाँ लिख देंगे हम b का स्क्वायर, और b मतलब क्या, 4। ठीक है, तो सर्वसमीकरण क्या कहती है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो a क्या है 3xy प्लस b मतलब क्या 4, यहाँ आ जाएगा 3xy माइनस 4। आंसर क्या आ गया, गुणनखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है a² माइनस 2xy प्लस y², और ये माइनस में z²। देखो इसमें इतने में देखो सर्वसमीकरण लगेगी कौन सी, a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। a का मतलब क्या है x, 2 का 2, a मतलब x, b मतलब y, b मतलब y। ये सर्वसमीकरण इस पक्ष से मैच कर रही है, तो इसमें मान रख देंगे। देखो ए क्या है x माइनस बी मतलब y का होल स्क्वायर माइनस, और यह आ जाएगा z का स्क्वायर। देखो यहाँ सर्वसमीकरण लगेगी a स्क्वायर, ये क्या है x माइनस y माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है z। तो सर्वसमीकरण क्या होती है, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे a क्या है x माइनस y प्लस z, और यहाँ जाएगा x माइनस वाई माइनस जेड, और ये क्या है, गुणनखंड। आंसर। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25a² माइनस 4b² प्लस 28bc माइनस 49c²। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5a का होल स्क्वायर। ठीक, इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस 2b का होल स्क्वायर। ठीक, इसको कैसे लिख सकते हैं 7c का होल स्क्वायर। और अब इस 28 को तोड़ कर लिखो, 2 और 7 कैसे लिखेंगे, देखो प्लस, ये हो जाएगा प्लस 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 प्लस। ठीक, क्या होगा, प्लस 2 चाहिए हमें, 2 और ए मतलब कितना है 2b, तो यहाँ आ जाएगा 2b। ठीक, और c मतलब क्या है, सॉरी b मतलब क्या है 7c, तो यहाँ आ जाएगा 7c। अब इसको देखो गुणा करके क्या मिल रहा है, क्या देखो 7 दूनी 14 दूनी 28, हाँ मिल रहा है 28, और b और ये इंटू c। ठीक, टूट गया। अब देखो ये सर्वसमीकरण बन जाएगी, यहाँ से a² प्लस बी
ए स्क्वायर प्लस 2ab, और ये यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए जब सर्व समीकरण बनेगी, जबकि यहाँ क्या है, माइनस है। तो हम क्या करेंगे, देखो इसको प्लस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ये हो जाएगा 5a का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तीनों पास से, इससे इससे इससे, तो ये हो जाएगा माइनस, और ये कोष्टक के अंदर ये क्या हो जाएगा, प्लस का, ये भी माइनस का इसलिए ये प्लस का हो जाएगा। 2b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2b इंटू 7c, ये हो जाएगा प्लस 7c का होल स्क्वायर। जो पद प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें सर्व समीकरण लगे कौन सी, ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। सर्व समीकरण क्या बनेगी, माइनस वाली, तो यहाँ लिख देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a का मतलब यहाँ देखो क्या है 2b, और ये 2 का ये 2, a मतलब 2b और b मतलब 7c, और देखो b मतलब 7c है। देखो ये पूरा पद इससे मैच कर गया, मान इसमें रख देंगे, तो यहाँ क्या आएगा 5a का होल स्क्वायर, ये माइनस, अब इसके स्थान पर क्या आएगा, ये आएगा a क्या है, a है 2b माइनस b मतलब 7c का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ सर्व समीकरण लगेगी, ये a और ये b, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b। ठीक दोस्तों, ये सर्व समीकरण हमने आपको लगा लगा के दिखा रहे हैं, ऐसे लगाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, देखो a क्या है 5a प्लस b मतलब 2b माइनस 7c का होल, ये हो जाएगा एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस, ये b है और ये से c, और ये ब्रैकेट बंद। इसको चाहो तो और हल कर दो, तो ये हो जाएगा आपका, वैसे तो आंसर यहीं आ गया, ठीक आंसर। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे यहाँ से। ठीक दोस्तों, यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक दोस्तों, ओके बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक।